हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉफिट लॉस हम पढ़ रहे थे, तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक जो पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं इन चैप्टर्स की, वो देख लें, ठीक है। और इस चैप्टर की भी आप पिछली वीडियोस को देख लें, ठीक है। तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इस लेक्चर में हम देखेंगे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी टाइप के, ठीक है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर लास्ट लेक्चर होगा, वहाँ पे डिस्काउंट के क्वेश्चन होंगे, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये इसके कुछ बेसिक्स हैं, मैंने अभी भी डाले हुए हैं, तो आप एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लो। अब जो क्वेश्चन है वो है हमारे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेच, मतलब बेईमान दुकानदार जो हमेशा बेईमानी करता है बट बोलता है कि मैं ईमानदारी कर रहा हूँ, ठीक है। यही होता है, मतलब वो बोलेगा हमेशा कि मैं अपनी चीज़ों को इतने प्रॉफिट पे या फिर इतनी कॉस्ट प्राइस पे या फिर इतने लॉस पे बेच रहा हूँ, बट वो एक्चुअल में क्या करता है, चिटिंग करता है कहीं ना कहीं से, और आपको धोखा दे के पैसे कमा लेता है। तो वही होता है, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। आपको एज अ शॉपकीपर बनना पड़ेगा, वो भी डिसऑनेस्ट वाला, मतलब आपको बेईमान बनना पड़ेगा, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएंगे। अदरवाइज, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हमें कहीं देखने को नहीं मिलती हैं, ये सब पर्दे के पीछे की बातें हैं, ठीक है, जो शॉपकीपर्स करते हैं। तो वो चीज़ें हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती हैं, तो समझने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। बस तो ये कि आप खुद को भी एक ऐसा समझ लो कि अगर मैं वैसे वैसे करूँ तो क्या होगा, तो आपको आंसर, अपना कंसेप्ट भी इजी से समझ में आएगा और आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो कह रहा है अपनी कॉस्ट प्राइस पे बेचने के लिए उसने बोला कि मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचता हूँ, बट ही यूजेस फॉल्टी वेट ऑफ 700 ग्राम्स इन प्लेस ऑफ 1 kg, देन हमें उसका प्रॉफिट बताना है, ठीक है। अब देखो, आप कोई दुकानदार हो और आपने क्या है बोला कि मैं 1000 रुपए की कोई चीज़ लेके आता हूँ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस था इसका, और 1000 रुपये मान लो 1000 ग्राम आती है, ठीक है, 1 kg। तो आपको 700 रुपये में, जब जब आपने 700 ग्राम दिया है, आपने दिया कितना है भाई, 700 ग्राम, ये आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस। ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ आपका इसमें। तो आपको रुपया कितना मिलना चाहिए था, 700। बट आपने रुपया कितना लिया भाई, 1 kg का। क्योंकि आप तो ये कह के दे रहे हो ना कि आपने जो वेट रखा हुआ है वो 1 kg दिखने में है, बट एक्चुअल में वो वेट कितना है, 700 ग्राम का। मतलब जो शॉपकीपर है वो सिर्फ आपको 700 रुपीज़ की चीज़ दे रहा है, और वो आपसे पैसे कितने ले रहा है, 1 kg के। और 1 kg का हमारा अमाउंट कितना था, 1000 रुपये, ठीक है। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हो गया, 300 रुपीज़ का, ठीक है। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब कितने पे हुआ, इसको आप नीचे 1000 मत कर देना, क्योंकि वो उसका इन्वेस्टमेंट प्राइस नहीं था। इन्वेस्टमेंट वो है जो उसकी जेब से जा रहा है, जो उसने वो दे रहा है आपको एक्चुअल में। तो वो एक्चुअल में आपको दे रहा है 700 ग्राम्स, मतलब वो अभी भी सिर्फ अपना 700 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वो कमा कितना रहा है, उसके रिटर्न में उसको मिल रहा है 1000, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है उस चीज़ का वो 700 रुपये है, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपीज़। तो उसका प्रॉफिट 300 का, बट कॉस्ट प्राइस कितनी है, 700, तो 3/7 उसका प्रॉफिट फ्रैक्शन आ जाएगा। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 3/7, 3 × 14, 2/7, दैट इज 42, 6/7%। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, पॉइंट्स में निकालेंगे तो 42.8 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन से चेक कर लो। आप चाहे वेट से चले जाओ, चाहे आप प्राइस से चले जाओ, जिससे आपको समझ में। आप अगर इसको वेट से निकालना चाहो तो वेट से भी निकल जाएगा, ठीक है। आप मान लो कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको हम भूल जाते हैं, ठीक है। जो भी रही होगी, हमें नहीं पता 1000 थी कितनी थी, 700 ग्राम दे के वो उसकी जेब से तो 700 ग्राम का प्राइस जा रहा है ना, मतलब वो जो अपनी जेब से दे रहा है वो 700 ग्राम दे रहा है, बट आपसे पैसे कितने के ले रहा है, 1 किलो का। तो उसने मान लो उसने बचा कितना लिया, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम्स बचाया उसने, कितना इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 700 ग्राम। मतलब जब उसने 700 ग्राम उसकी जेब से गया, तो उसने 300 ग्राम्स उसने सेव कर लिया, ठीक है, क्योंकि वो आपको 1 kg कह के दे रहा है, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ऐसे आ जाए, राइट। वो आपकी मर्जी है कि आप वेट पे जाना चाहते हो या फिर अमाउंट। तो क्वेश्चन दिया हुआ, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 960 ग्राम्स
वेट इन प्लेस ऑफ 1 kg। हमें एक्चुअल प्रॉफिट बताना है, तो हम पिछले लेक्चर में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था लास्ट में, वहाँ पे 700 था, राइट। तो देखो आप ये समझो कि अगर मैं ग्राम्स की या फिर रुपीस की किसी की भी बात करूँ, ठीक है, किसी एक की कोई चीज़ को या तो आप अमाउंट में देख लो या फिर आप देख लो किसमें, प्राइस में, ठीक है, किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट रहो। तो मैं फिलहाल हम देखेंगे कि जो ग्राम्स अगर मैं देता हूँ, मतलब ये 1 kg का वेट यूज़ करता है ना पूरा, तो 1 kg में होता है 100,000 ग्राम्स, ताकि मुझे चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मान लेता हूँ इसका जो प्राइस था वो कितना था भाई, रुपीज़, 1000 रुपीज़ था। अब मैं बात करता हूँ कि इसके कॉस्ट प्राइस की, मतलब इसने जो दिया क्या था, आपको दिया इसने 960 ग्राम, ठीक है, बट उसको देना कितना था भाई, उसको देना था आपको 1000 ग्राम। अगर वो ईमानदारी वाली बात करता, क्योंकि उसने आपसे पैसे कितने लिए हैं, पैसे लिए हैं आपने उसने 1000 रुपीज, ठीक है, आपने उसको पे किया है कितना, 1000 रुपीज, तो उसे आपको देना चाहिए था भाई 1000 ग्राम्स, बट उसने 1000 ग्राम्स नहीं दिया, आपको दिया 960 ग्राम। तो उसने कितना बचा लिया, उसने बचा लिया अपना कितना, 40 ग्राम्स का जो सेविंग किया है उसने, ठीक है, वो उसकी क्या हो गई, प्रॉफिट, क्योंकि जितना उसने बचा लिया, अब ये 40 ग्राम वहां किसी और को बेच देगा, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, उसने प्रॉफिट क्या रहा, 40 ग्राम्स का, और कितने अमाउंट कितने पे रहा भाई, उसका इन्वेस्टमेंट कितना, तो उसने दिया जेब से कितना, 960 ग्राम, ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा दैट इज 1/24। 1/24 को या तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो या सीधा कन्वर्ट कर दो, तो 1/24 होता है 1/12 का भी हाफ, तो 1/12 होता है 8.33, तो उसका हाफ हो जाएगा 4.67 या फिर 4 1/6%। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। A shopkeeper uses 25% less weight and he sells good at cost price and find out his profit percentage, ठीक है, तो मान लो कि उसका जो 20 उसको देना था, उसका जो एक्चुअल में जो वेट है वो उसका था 1000 ग्राम, मतलब 1 kg, ठीक है, उसको देना था कितना, 1000 ग्राम, बट उसने दिया कितना, 25% लेस, मतलब 750 ग्राम, बट वो आपसे पैसे कितने के ले रहा है भाई, 1000 ग्राम के, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 250 ग्राम का, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, 250/750, दैट इज 1/3, आंसर आ जाएगा 33.33%। या फिर आप क्या कर सकते थे, या 25% को क्या कर दो, फ्रैक्शन में ब्रेक करो, तो हो जाएगा 1/5, यह आ जाएगा क्या, अब उसने 25% लेस वेट यूज किया है, मतलब ये आ जाएगा आपका टोटल वेट, ठीक है, मतलब जो वो दे रहा है, वो जो कह रहा है, क्योंकि टोटल वेट वो कह के दे रहा है कि मैं 1 kg दे रहा हूँ 1000 ग्राम, और ये क्या है, प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है वही क्या होता है, चीटेड वेट होता है, ठीक है, परसेंटेज से भी हो, इससे फ्रैक्शन से भी हो जाएगा सीधा। तो देखो अब टोटल 4 था, उसमें से एक चीट कर लिया क्योंकि वही उसका प्रॉफिट हुआ, तो उसने एक्चुअल में कितना दिया, उसने एक्चुअल में दिया 3, तो ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस, मतलब जो उसने बाय किया था, ठीक है, जो उसकी जेब से गया, और उसने प्रॉफिट कितना कमाया, उसने एक चीट किया है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो जाएगा 1/3, दैट इज 33.33%, ठीक है, क्योंकि इसका एक सीधा फॉर्मूला भी होता है कि इस कंडीशन में प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, चीटेड वेट अपॉन टोटल यूजिंग वेट, जितना वो वेट यूज कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आप ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो ये समझ जाओगे कि नीचे क्या दे रखा है, ठीक है, तो टोटल वेट आपको मिल जाएगा जो वो वेट यूज कर रहा है, तो 25% लेस वेट यूज कर रहा है, मतलब कि जो उसके नीचे जो रहा हुआ टोटल वेट रहा होगा और ऊपर रहा होगा चीटेड वेट, तो उसका जो एक्चुअल वेट क्या रहा होगा, 3 जो उसने दिया, तो उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा 1, तो आंसर हो जाएगा हमारा 33.33%। नेक्स्ट, shopkeeper sell his goods at cost at 40% loss, but actually he used 30% less weight.
फाइंड आउट द एक्चुअल लॉस परसेंटेज। ठीक है, देखो सिंपल सा करते हैं। आप मान लो कोई शॉपकीपर हो, 1000 ग्राम आपने लिया, जो हम बेस वैल्यू ले रहे हैं वो हम यही लेते हैं, 1 kg ये बात चल रही है, राइट। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी मैं मान लेता हूँ क्या, 1000 रुपीज। वो अब बेच क्या रहा है, इस पे इसका जो कॉस्ट प्राइस है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा है, मतलब उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, वो जा रहा है 30% लेस वेट का। ठीक है, मतलब 700 ग्राम, कि वो दे कितना रहा है आपको, 700 ग्राम्स का। ठीक है, पैसे कितने के ले रहा है आपको, पैसे अगर उसकी सेलिंग प्राइस की बात करोगे तो वो तो 1000 है, बट वो आपसे पैसे कितने ले रहा है, इसका भी -40%, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है, वो कह रहा है कि मुझे लॉस हो रहा है, तो वो आपसे पैसे कितने ले रहा है, आप जो सेलिंग प्राइस है उसका 40%, दैट इज 600 रुपीज। ठीक है, तो उसका जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, एक्चुअली में वो आपसे दे तो रहा था आपको 700 ग्राम, मतलब कह के दे रहा है आपको मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ, बट दे रहा है एक्चुअल में कितना, 700 ग्राम। और वो लॉस ले रहा है कितने का, वो आप उसका जो अमाउंट है वो एक्चुअल में वो दे रहा है आपको 600 रुपीज का। मतलब आपसे पैसे ले रहा है 600 के, दे रहा है 700 ग्राम, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो होगा 100 का, उसको होगा लॉस 100 ग्राम्स का। तो उसका जो एक्चुअल लॉस परसेंटेज होगा वो 100 ग्राम्स का होगा, बट होगा कितने पे, 700 पे, क्योंकि उसकी जेब से सिर्फ 700 गया है, 1/7 दैट इज 14.28%। आई होप ये बात समझ में आई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल his goods at 10% profit but he cheated by using 20% less weight। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताना है हमें। तो फिर से वही देख लो कि 1000 ग्राम्स कोई था उसके पास टोटल आर्टिकल, जो दे रहा है वो कह रहा है कि मैं इतना दे रहा हूँ, बट वो लेस वेट दे रहा है आपको, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितने की है, उसमें जो अमाउंट है उसका वो कितने का लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ 800 ग्राम का, -20%। ठीक है, और इसका जो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या था उसका, 1000 ग्राम का 1000 रुपये था, तो वो आपको सिर्फ पैसे कितने ले रहा है, इसका 10%, वो कह रहा है मैं 10% प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वो आपसे पैसे ले रहा है भाई 1100 रुपये। ठीक है, तो आपसे इसके पैसे कितने लिए उसने, 1100 रुपये, राइट। तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो कितने का हो गया, 300 का। ठीक है, या वो आपको जो अमाउंट दे रहा है वो 1100 रुपये ले रहा है, तो 1100 रुपये में 1100 ग्राम आना चाहिए था, अगर मैं वेट की बात करूँ तो उसने 300 ग्राम्स का उसने अमाउंट सेव कर लिया, तो 300 ग्राम्स का प्रॉफिट अपॉन 800 ग्राम्स जो उसकी कॉस्ट प्राइस गई है। ठीक है, तो आ जाएगा 3/8, और ये होता है 37.5%। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि उसको देना था आपको एक्चुअल में 1000 ग्राम्स, और वो कह रहा है कि मैं 10% प्रॉफिट पे, वो कह के ले रहा है कि मैं 1100 रुपये आपसे लूंगा, मतलब आपसे वो पैसे ले रहा है 1100 ग्राम्स के, बट आपको दे कितना रहा है वो 800 ग्राम्स, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, वो हो गया 300 ग्राम का, अगर इन प्लेस ऑफ वेट रहता हूँ तो मैं। ठीक है, अगर आप अमाउंट में जाना चाहते हो तो 800 रुपये, मतलब 800 ग्राम का जो अमाउंट है वो 800 रुपीज हो गया, आपसे पैसे लिए 1100 रुपीज, उसका जो प्रॉफिट हुआ दुकानदार का वो हुआ 300 रुपीज, बट हुआ कितने पे, उसका जो इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ कॉस्ट प्राइस, दैट इज 800, तो आपका जो प्रॉफिट है फिर से 37.5%, राइट। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इसने चेंज किया है बट अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट X% प्रॉफिट, किसी भी प्रॉफिट में बेचता है हमें नहीं पता, बट वो चीट भी करता है 20% का, बट ओवरऑल उसे 37.5% का प्रॉफिट होता है। तो हमें बताना है कि उसकी जो एक्स की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो मान लेते हैं 1000 ग्राम की कोई चीज़ थी हमारे पास, जिसका कॉस्ट प्राइस भी क्या था, 1000 रुपीज ही था। ठीक है, तो अब उसने चीट कितने का किया भाई, -20%, मतलब वो आपको चीज़ दे रहा है 800 रुपये, जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो हो गया 800 का। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, ओवरऑल जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है उसको 37.5% का। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ दैट इज प्लस 3/8, तो ये 8 क्या हो गया सीपी, और ये हो गया प्रॉफिट। तो जो कॉस्ट प्राइस है यहाँ कितनी है 800, तो उसका जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा 300। तो मतलब उसने वो चीज़ कितने में, क्योंकि उसने तो 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया ना, तो उसने वो चीज़ कितने में बेची होगी, अगर उसे 37.5 का प्रॉफिट चाहिए
तो उसने उतने अमाउंट के, उतनी ग्राम चीज के उसने लिए होंगे आपसे, प्लस 300, दैट इज 1100 रुपीज आपसे लिए होंगे उसने। तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट, मतलब उसने जो आपको, वो जो पहले आपसे कह रहा था कि मैं इतने प्रॉफिट पे मैं खरीद रहा हूँ चीजों को, बेच रहा हूँ चीजों को, वो क्या था, वो आपको सिर्फ बोल रहा था कि मैं आपको 100 रुपीज ज्यादा ले रहा हूँ, ठीक है। तो 100 रुपीज ज्यादा ले रहा हूँ तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, X%, यही तो था मेरा X%, ठीक है। तो ये जो X% की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज का वो कह रहा था कि मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, और कितने पे, 1000 पे। तो वो कितना कह रहा था कि 10%, मतलब वो पहले 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। 1000 ग्राम था, 800 ग्राम्स के वो पैसे ले रहा था 800 रुपीज, मतलब उसकी जो कॉस्ट प्राइस थी उस पूरे अमाउंट में वो 800 रुपये थी, ठीक है। तो वो X% का वो कह रहा था प्रॉफिट ले रहा है ऑलरेडी पहले से। तो 1000 का X% वो कुछ इंक्रीज करके बोला होगा उसने, तो जो उसका सेलिंग प्राइस है वो 1000 का X% इंक्रीज करके था, ठीक है। बट एक्चुअल में उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो 800 था, और उस पर वो 300 रुपीज एक्स्ट्रा इंक्रीज करके ले रहा था, ताकि ओवरऑल उसे 37.5% का प्रॉफिट हो, मतलब वो उसे 1100 में बेच रहा था। तो 1000 से 1100 कितना आ गया, 100, मतलब एक्चुअल में जो वो जो मतलब बता रहा था कि मैं कुछ प्रॉफिट पे पहले बेच रहा था, उसका प्रॉफिट क्या था, 100 रुपए का, और वो कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। मतलब वो कह रहा था कि वो 10% पे बेचता है, बट चीट करने की वजह से उसका ओवरऑल क्या होता था, 37.5। तो इसको नेक्स्ट और देखेंगे, मतलब आप दुकानदार बन के ये चीज सोचोगे तब चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी, तो आप वैसे ही सोचो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है 6% लॉस पे, बट ही चीटेड बाय 20% लेस वेट ड्यू टू his gain overall 20%, पर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो ये 6 नहीं है, ये X%, ठीक है। तो वो 1000 ग्राम, मतलब आप मानो कि आप कोई चीज 1000 ग्राम की बेचते हो, कितने में, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपीज ही है। बट आप क्या हो कि आप 20% लेस वेट यूज कर रहे हो, मतलब आप दे कितना रहे हो अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए का, उसको जो ग्राम्स में जो वेट दे रहे हो वो सिर्फ 800 रुपए का, मतलब 800 ग्राम, 800 ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है वो भी कितना हो गया, 800 रुपए। तो बट ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 20% का, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, तो ये हो गई सीपी, ये प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पे सीपी कितने, 800 के बराबर दिए, 5 यूनिट कितने के बराबर हो गई, 800 के, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगी भाई, 160 के। तो जो प्रॉफिट है 160 का होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 160 इसमें ऐड कर दो, मतलब वो बेच कितने में रहा था इसको, ओवरऑल 960 में। तो वो लॉस कितना, मतलब लॉस कितना ले रहा था यहाँ पे, -40 रुपीज का। तो लॉस परसेंट, यही तो था मेरा X%, तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा, जो X% की जो वैल्यू थी 40 ओवर कितना, 1000, तो आ जाएगा कितना, इंटू कर दो 100, दैट इज 4%। मतलब वो जो कह रहा था 1000 पे वो 4% का लॉस वो कह रहा था, बट चीटिंग करके वो प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है। ये इसकी सेलिंग प्राइस, तो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए, मतलब ये लॉस होने के बाद और उसका प्रॉफिट आने के बाद दोनों से सेलिंग प्राइस सेम आएगा, राइट। नेक्स्ट, a shopkeeper cheated 20% of its weight at the time of buying as well as at the time of selling। तो आपको बताना ओवरऑल प्रॉफिट, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। बैंक इसको करता है नॉर्मल जिस तरीके से हम कर रहे हैं, अगर एसएससी में जाते हैं तो एसएससी इसमें एमएन फॉर्मूला लगा देता है 500, तो उसका जो आंसर आ जाता है 44% आ जाता है ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है। बट ये ऐसे एक्चुअली में होगा नहीं, ठीक है। जो आईबीपीएस है वो उसको इसको सही मानता है, जो हम देखेंगे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। वो 1000 रुपीज 1000 ग्राम, आप ये यही मैटर रखो तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है। उसने क्या किया कि जब उसने बाय किया, ठीक है, जब वो बाय कर रहा था तो बाय उसने किया कितना भाई, 1200 ग्राम, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस भी कितना हो गया, 1200 रुपये, ठीक है। बट यहाँ पे इसने पे कितना किया था, यहाँ इसने पे किया था 1000 रुपये, राइट, क्योंकि वो खरीदते समय चीट कर रहा है वेट में, तो उसने
₹1000 दे के 1200 ग्राम ले लिया। बट फिर उसने जब उसको सेल किया किसी को तो 20% और, मतलब उसको देना था कितना। अब इसको इस वाली कंडीशन से कुछ नहीं देखेंगे आप देखेंगे फिर से, तो फिर से उसकी ये बाइंग कंडीशन थी, अब मैं सेलिंग कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब जब उसने सेल किया तो सेल करते समय उसने क्या किया, 20% का चीट कर लिया, मतलब उसने 800 ग्राम दिया, मतलब 800 ग्राम का जो अमाउंट है वो कितना होगा, 800 रुपए उसके होने चाहिए थे, बट वो आपसे कितने ले रहा है, ₹1000। मतलब 200 रुपए इसने यहाँ पे कमाए और 200 रुपीज का इसने यहाँ पे खरीदते समय बेच लिया, ठीक है। बट उसने जो सेल किया है उसमें से टोटल उसने सिर्फ 800 रुपए का इन्वेस्टमेंट अपना सेल किया है, बाकी सब उसके पास ही है, ठीक है। तो 800 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उसने सेविंग्स कितनी कर ली, 200 रुपए खरीदते समय और 200 समय बेचते समय, 200 रुपए, तो टोटल 400 रुपए का उसका जो है सेविंग्स हो गया, और वो कितना हो गया 1/2, दैट इज उसका जो आंसर है दैट इज 50%। तो आंसर उसका आना चाहिए, क्योंकि ये 800 ग्राम बेचने पे ही उसको तो फायदा हुआ है कितने का, 400 रुपए का। तो उसकी जेब से तो सिर्फ 800 गया है, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 400 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 800 रुपए पे ही काउंट होगा हमेशा। जो उसके पास बच गया है वो कुछ नहीं, वो उसको कहीं बेचेगा, वो भी तो एज अ प्रॉफिट ही उसके अकाउंट में काउंट होगा, ठीक है। मतलब आपने 200 रुपए की कोई चीज बचा ली और 200 रुपए बचा लिए, और वो ट्रांजेक्शन कितने का हुआ, 800 रुपए का, मतलब 800 रुपए के ट्रांजेक्शन पे आपने उसका जो अमाउंट का जो जो आपने वैल्यू थी वो भी बचा ली, और जो आप सामान दे रहे थे वो भी बचा लिया, तो वो आपके तो प्रॉफिट के उसमें गया ना केस में, तो वो कैलकुलेट होगा दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट है, शॉपकीपर चीटेड 20% ऑफ वेट एट द टाइम ऑफ सेलिंग एज वेल एज इंक्रीज द कॉस्ट प्राइस बाय 20%। देखो सीधी सी बात है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप होप इसको कर पाएंगे अब तक तो, ठीक है। तो ये 1000 रुपीज का था, उसने क्या किया, चीट कर लिया -20% से, मतलब वो 800 रुपए की आपको चीज दे रहा है, मतलब 800 ग्राम हो गया तो 800 ग्राम 800 रुपए का हो गया, और उसका जो प्राइस था वो भी उसने 20% से बढ़ा दिया, मतलब 1200 रुपीज आपसे ले रहा है वो, तो उसका जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया, 400 रुपए का, बट उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 800 रुपए, तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना हो जाएगा, 400/800। आंसर इज 1/2, दैट इज 50%। तो आपको आंसर मिल गया कितना, 50%। तो दैट्स इनफ, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो क्वेश्चन थे ये खत्म हो गए, ठीक है। अब बस डिस्काउंट बचा हुआ है, तो अगली वीडियो में वो करेंगे हम, और पूरा हमारा प्रॉफिट बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगा, अराउंड ऑफ 80 क्वेश्चन हो जाएंगे बेसिक कोर्स में ही। तो कभी जब लेवल 2 आएगा, दूसरा जो कोर्स आएगा एडवांस कोर्स, उसमें हम और क्वेश्चंस देखेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भाई, ज़रूरी है।